वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। राधे राधे सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सीख रहे हैं हम 12 जून का RRB एनटीपीसी का। और एक्चुअल में ये वीडियो मैंने फर्स्ट बनाया एनालिसिस के लिए, ओके। और ये बहुत लेट हो गया मुझे पता है, लेकिन अब आपके लिए एनालिसिस की वीडियोज़ आना चालू हो जाएंगी, ओके। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं या क्वेश्चन बच जाते हैं, छूट जाते हैं, कुछ आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएंगे कि आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या फॉलो कर रहा है और उसका लेवल क्या है एग्ज़ाम का, ठीक है। इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है, ओके। सारे सब्जेक्ट के वाइज बात करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब सारे क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे। अभी देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है इतना स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। जब वो घर पहुंचता है आराम से समझ कर सोच कर वो क्वेश्चन बता सकता है, ओके। और घर पे आकर आराम से वो बता भी देते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको सही क्वेश्चन के लिए। अगर जो अभी मेरे क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो मेरे पास अभी हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे वो ठीक है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जो मेनली पोर्शन देखने के लिए मिलेगा, अगर हम जीके जीएस की बात कर रहे हैं, किसकी, जीके और जीएस की, ठीक है। ठीक है, जीके जीएस की अगर हम बात करें तो जीके जीएस में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर अगर हम देखने के लिए मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं वो करंट अफेयर से मिल रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर से 5 to 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, या फिर 5 to 10 इतना डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हिस्ट्री या पॉलिटी या कुछ इससे संबंधित होते हैं, तो वो बस बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ये कैसा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है क्या है, तो उसमें से ये क्वेश्चन आपका आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जीके का या फिर जीके जीएस में से अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका करंट अफेयर। और करंट अफेयर भी कहाँ की आ रही है, ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर आ रही है 2024 की। कहाँ की आ रही है, 2024 की। इसे मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार लगा लीजिएगा, मैंने स्टार लगा दिया है, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसी की जगह आपका जो जीके जीएस हो गया, जीके जीएस में भी अगर हम बात करें बायोलॉजी का, ओके। अगर हम टॉपिक वाइज ही बात करें, बायोलॉजी की भी जो है 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछने के लिए मिले हैं। कितने, 2 या 3 पूछने मिले हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर फिजिक्स की, तो फिजिक्स के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट ने बोला कि सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। जिसमें से एक क्वेश्चन उन्होंने बोला साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ध्वनि जो है कैसे कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ओके। रेजोनेंस वगैरह उनसे शायद आई थिंक पूछा था, और उन्होंने यही बोला था कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन था, हो सकता है वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है फिजिक्स में, ओके। तो उनको इतना याद नहीं था, उन्होंने बोला कि अगर मुझे याद आएगा तो बिल्कुल मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपके जीके जीएस के क्वेश्चन थे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर मैंने 1 स्टार लगाया, उस पर 2 स्टार लगाना है, वो आएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। क्या आएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर में ये कंप्यूटर अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आप लगाइएगा डबल टिक, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर में 365, ओके, विंडो 365, ओके, 360 है, 365 आई थिंक इतना था, ठीक है, ओके। आपका विंडो 10, ठीक है, विंडो 10, ठीक है। आपकी शॉर्टकट की, ठीक है, मैं शॉर्टकट की को ऐसे उसमें लिख रहा हूँ, शॉर्टकट की, ठीक है। ये जितने भी आपकी विंडो है या शॉर्टकट कीज़ हैं वो अच्छे से कर लेना है, और इस पर लगा लेना है डबल टिक। क्या लगा लेना है भाई, आपको लगा लेना है डबल टिक, ठीक है। डबल टिक या डबल स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ से आपने देखें कि मैं अगर यहाँ पे और 10 क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, और इसी में से अगर हम 3 क्वेश्चन लेते हैं, 13 और यहाँ पर हम 15, और 15 में से 5 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर है, तो 20 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर आपको समझा ही दिए, 20 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ओके। ये आपको इतना तो समझ में आ गया। अब इसकी बात करें कि ये लेवल कैसा था इसका, तो ये लेवल है ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। कैसा है, ईजी टू मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट है। यानी कि अगर 20 क्वेश्चन आए हैं तो 20 में से आपके लगभग इसमें से आपको 15 to 16 क्वेश्चन बनने चाहिए, या 17 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, ठीक है। इजी टू मॉडरेट है अगर हम बात करें तो, ठीक है। अगर हार्ड होता तो आपको लगभग आपके 15 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन बनते, लेकिन यहाँ पर इजी टू मॉडरेट है तो आप बना सकते हैं, ईजी है, क्योंकि आपको करंट अफेयर यहाँ पर पता ही चल गया है कहाँ से आ रहा है, आपको विंडो की वगैरह पता चल गई कहाँ से आ रहा है, और साइंस और बायोलॉजी आपको ज़्यादा पहले वाला जो पढ़ा है वही आपको रिपीट करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग पे बात करेंगे, ओके।
रीजनिंग या इसका हम लेवल बात करते हैं, इसके लेवल क्या आ रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चन जितने आते हैं भाई उतने ही आएंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, 25 ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग का लेवल है वो है ईजी, ठीक है, ईजी है। इजी लेवल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इतने भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो थोड़े से क्या है, बड़े क्वेश्चन हमेशा देखिए, ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट बोलते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल बड़े क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए दो टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, टू टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलेगा आपको मतलब बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, ठीक है, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन होगा जो हार्ड होगा, और हार्ड वाला क्वेश्चन जो है वो छोटा होगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको करने में आपको याद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था, देखने में सिंपल लगता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं और हार्ड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, ये लॉजिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी भी होते हैं और आपको आराम से हो जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा पढ़ना होता है। अब अगर आप याद रखेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखोगे रीजनिंग की, तो बिल्कुल आप देखेंगे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मेन पार्ट पढ़ने होते हैं। सिलोजिम्स में अगर आप देखेंगे तो आप इतना सिंपल मैंने समझाया है सिलोजिम को, आप जाकर देखेंगे कि आपको 6 लाइन के क्वेश्चन है, उनमें से सिर्फ वो डिकोडिंग करनी है, कौन सा पता करना है कि आप कौन सा क्या इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर अब रीजनिंग में बात करें तो आपका देखिए कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग में भी 2 या 3 क्वेश्चन है आई थिंक, ओके। हाँ 3 क्वेश्चन है, ठीक, 2 या 3 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें लॉजिक एंड रीजनिंग वाले में से जो है आपके यहाँ पर भी आपके लगभग आपके यहाँ पर 1 क्वेश्चन उन्होंने बोला है, लेकिन मुझे लगता है उसमें लगभग 2 ही क्वेश्चन हैं, हो सकते हैं। एक क्वेश्चन था आपका जो है शेप एंड साइज, शेप वगैरह जो होते हैं ट्राइंगल वगैरह काउंटिंग करने में, तो जहाँ पर भी दो क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, लेकिन वो उन्होंने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें 3, 2 और 2, ओके। तो यहाँ 5, 6, 7 क्वेश्चन की हमने बात कर ली है, लेकिन आए तो 25 होंगे, लेकिन वो उन्होंने बता नहीं पाए। अगर हम बात करें इजी का है, तो इजी में आप अगर 25 क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा आप 25 टोटल 25 क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। टोटल 25 नहीं बना पा रहे क्वेश्चन, मुझे पता है कि कोई बहुत सारे स्टूडेंट बना भी लेंगे। अगर आपको इजी क्वेश्चन आया तो आपको लगभग आपको 16 to 18 क्वेश्चन बनाना चाहिए, ओके। कितना? 16 to 18 क्वेश्चन बनाना चाहिए। और अच्छा बात है कि अगर आप 20 क्वेश्चन बना पाएँ तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अब मैथ की, मैथ में क्या क्वेश्चन आया है मैथ में देख लेते हैं। मैथ का जो लेवल है वो क्या रहा है, मैथ का लेवल रहा है ईजी। क्या रहा है? इजी लेवल रहा है मैथ का, इतना टफ क्वेश्चन पेपर नहीं बना है, इजी पेपर थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, ओके। वही टॉपिक थे जो सारे आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, CISI आ रहा है, टाइम डिस्टेंस आ रहा है, रेल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये सभी उसमें भरे पड़े हैं, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो आपके पड़े। 3D से क्वेश्चन आ रहा है, ओके। 2D एंड 3D से वॉल्यूम वगैरह जो निकालने का है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना जो अभी जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो क्या है, देखिए वो है कंप्यूटर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट आपको आएंगे शॉर्टकट कीज़, ओके। ये शॉर्टकट कीज़ आपको रट लेनी है। शॉर्टकट कीज़ लगभग जो आपको है किस चीज़ की रटनी है MS ऑफिस की। किसकी रटनी है? MS ऑफिस की जो आता है उसकी आपको एक शॉर्टकट कीज़ रट लेनी है। और विंडो 10 से संबंधित, एक्सेल से संबंधित, वर्ड से संबंधित, MS ऑफिस पूरे की पूरी बात करें उसकी बात वो कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ कर लेनी है। तो इसमें से आपको लगभग 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको 3 या 4 क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें, हमने ये बात कर ली इसकी, उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी से, तो पॉलिटी से एक क्वेश्चन था, पॉलिटी से तो क्वेश्चन आ नहीं रहे। पॉलिटी से एक क्वेश्चन था, पॉलिटी से क्वेश्चन आया था न्यायालय के सत्र कितने होते हैं, या लोक अदालत से संबंधित एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 हो गए। तो यहाँ पर हमने बात करी टोटल ऑल ओवर जो एग्जाम बना है वो बना है ईजी टू मॉडरेट, ओके, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बना है, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट। अगर हम बात करें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन में है आपके 100 जो क्वेश्चन है उसमें से 100 में से आपके कितने नंबर आ सकते हैं, तो आपको लगभग अगर हम बात करें क्वेश्चन कितना हो सकता है, नंबर कितने हो सकते हैं, तो नंबर आपके अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 75 से ओके 85 के समथिंग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि इजी टू मॉडरेट है। मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि टफ क्वेश्चन पेपर है, इजी टू मॉडरेट है। तो आप अटैम्प्ट कितने करेंगे? आपको अटैम्प्ट करने लगभग 85 या 85 के समथिंग या 80। मैं कहूँगा कि ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, वही करना है जो आपको आ रहा है। अब 80 to 85 क्वेश्चन आपने अगर
सही होते हैं तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा टीयर 1 के लिए, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपके इतने नहीं हो पाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप अगर आपने 80 या 82 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन का 80 या 82 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो गलती होने के बाद भी आपके 75 या 72 से बिलो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जोन का जो है 5 से 7 नंबर का ही डिफरेंस रहता है, तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इतना बता दिया, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया, बाकी सारी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इतना अभी क्वेश्चन का लेवल ना तो पता है, अभी क्वेश्चन पूरे के पूरे तरीके से हमें नहीं बताया। ओके, तो जब क्वेश्चन पता चल जाएंगे आपको 6 या मैं बात करूँ 6 या 7 नहीं, सॉरी 8 के समथिंग 8 PM पर हम बात करेंगे फिर से। ओके, 8 PM में क्वेश्चन मिलेंगे, उनकी हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, सॉरी मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है। स्वर कहाँ से उत्पन्न होता है? तो स्वर जो है लैरिक्स यानी कि हमारा कंठ जो होता है वहाँ से उत्पन्न होता है, या अगर अब वाद्य यंत्र पूछा है या कुछ पूछा है तो वो अलग बात है। उसने जो क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट वो मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन था राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? अब उसमें क्या क्वेश्चन था, अलग अलग बहुत सारी नदियाँ हैं। ओके, अगर बात करें प्रमुख नदियाँ हैं, पहली नदी है लूनी नदी, बनास नदी, चंबल और माही, ये और बाणगंगा, ठीक है। अब ये जो नदी आपसे पूछे, ये लूनी नदी वहीं पर ही होती है, ओके, वहीं से उद्गम होती है और वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। बनास नदी या चंबल नदी की बात करें या माही नदी है, ये दूसरी स्टेट से आती हैं, ओके, तो ये वहाँ की नदी नहीं है, ठीक है। तो हमने इसकी बात कर दी। अब फ्रेंड्स अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो PDF तो अभी देखिए इसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो PDF है वो 8-9 बजे वाली PDF मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन फ्री स्टडी करके डालिएगा, ठीक है। ओके, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।